सभी को नमस्कार। आज आज 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज भारत की अलग अलग हिस्सों में इसको अलग अलग नाम से पालन किया जाता है। साउथ में पोंगल के नाम से भी इसको पालन किया जाता है। जो भी इस पर्व को जिस प्रकार से मना रहे हैं, सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो न्यूज हमने कलेक्ट किया है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। पहली न्यूज में ये है हमारे पास, आज जो राज्यसभा की इलेक्शंस होने वाले हैं अगले कुछ दिनों में, उससे वेटरन कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह, जो चीफ मिनिस्टर भी हुआ करते थे मध्य प्रदेश में एक समय पे, उन्होंने बोल दिया है कि उन्होंने राज्यसभा की एक और एक्सटेंशन नहीं लेंगे, मतलब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे राज्यसभा की। ये इसको अपर हाउस बोला जाता है, पार्लियामेंट की एक बहुत बड़ा अंग है। दिग्विजय सिंह जी जो लगातार मुझे लगता है 15 या 20 साल से राज्यसभा के मेंबर रहे हैं मध्य प्रदेश से, अब वो मध्य प्रदेश से क्या कांग्रेस पार्टी से अब राज्यसभा में लीडर नहीं रहेंगे। तो ये रूमर मिल्स इसको लेके स्टार्ट हो गया है कि वो क्या करेंगे। कुछ लोगों का ये कहना है शायद वो कांग्रेस पार्टी के अगले अध्यक्ष बन सकते हैं, क्योंकि खड़गे जी की एज भी हो चुकी है, वो 85 ईयर के हो रहे हैं। तो अब ऐसा लगता है कि समय आ गया है। पिछली बार भी दिग्विजय सिंह जी को नॉमिनेशन भरने के लिए भारत जोड़ यात्रा से बुला दिया गया था, परंतु लास्ट मोमेंट में ये डिसाइड हुआ कि खड़गे जी को कांग्रेस पार्टी की कमान संभालने के लिए दिया जाए। परंतु वो भी परिवार के बहुत पास करीब हुआ करते थे खड़गे जी, और दिग्विजय सिंह जी के बारे में भी बोला जाता है वो भी गांधी परिवार, गांधी जो टॉप 1 परिवार है, गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अभी नए किरदार के रूप में प्रियंका गांधी, इन तीनों से बड़े क्लोज हैं। एक बार वो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उनके बाद भी उनके समर्थन से कमलनाथ जी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में उनका। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की गली गली से जो लीडर निकलते हैं वो दिग्विजय सिंह जी उनको जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशनली बहुत एक्टिव रहे हैं और एक्टिवली पॉलिटिकल एंडीवियर में साथ देते रहे हैं। अभी उनकी एक विवादित बयान भी आया था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि आप आरएसएस को देखिए कि वहां से छोटे तबके से लीडर निकलकर भारत की प्रधानमंत्री बन सकता है। इसको लेकर थोड़ी रफलिंग हुई थी, परंतु उन्होंने बाद में क्लियर किया कि मैं बिटर क्रिटिक रहा हूं आरएसएस का, परंतु उनकी कैडर बेस चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने उसे हाईलाइट किया। कांग्रेस पार्टी में भी टैलेंट के बेस पे ऐसा होना चाहिए, परिवार के बेस पे नहीं। दूसरा, कल महाराष्ट्र की सिविक पोल की इलेक्शन होने वाले हैं। उसके बारे में हमारी शॉर्ट्स भी आई है कि क्यों महाराष्ट्र की सिविक पोल की इलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो कल वहां पर इलेक्शन होने वाली है और उस इलेक्शन होने की वजह से कल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेगी। आज मकर संक्रांति के दिन बंद नहीं है, कल बंद रहेगी। ऐसे नॉर्मली मकर संक्रांति के दिन मार्केट बंद होती थी, इस बार मकर संक्रांति के दिन मार्केट बंद ना होके उसकी अगले दिन इलेक्शंस हैं, इसलिए बंद हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर, जो आर्मी चीफ हैं, कल 1 घंटा 8 मिनट का एक इंटरव्यू उन्होंने एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें सारे प्रकार की सवाल उन्होंने आंसर किया। एक बहुत बढ़िया बात है, भारत की आर्मी चीफ सवालों की जवाब देते हैं। हमारी आर्मी चीफ की सम्मान अलग तरीके से है, क्योंकि अभी तक कोई भी आर्मी चीफ ने सरकार या सत्ता पे कब्जा करने की कभी भी प्रयास नहीं किया। हमारी पड़ोसी हैं पाकिस्तान, वहां पर लगातार जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने सत्ता कब्जाने का काम किया। पहले याह्या खान ने किया, फिर परवेज मुशर्रफ ने किया, अभी हम देख रहे हैं आसिम मुनीर किस प्रकार से सत्ता पर भारी हैं। परंतु भारत के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं। और भारत की जो आर्मी चीफ हैं, कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उन्होंने इसमें क्लियर बताया कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। सीमाओं पर कोई भी हरकत होगी तो उसकी करारा जवाब भारत की आर्मी दे सकता है, ऐसा उन्होंने स्पष्टता से बताया है। न्यू बीजेपी चीफ जो है नितिन नवीन 15 तारीख के बाद, खरमास समाप्त होने के बाद बीजेपी की सभापति के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेंगे। एक न्यूज में आदित्य साहू झारखंड की बीजेपी की नए प्रधान, नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। वो चल रही है, वो एक बूथ लेवल वर्कर थे और आज प्रेसिडेंट हैं। वो बीजेपी में एक नई जेनरेशन को ब्लॉड करने की प्रयास हो रही है। नई जेनरेशन धीरे धीरे टेक ओवर करने की प्रयास बीजेपी में लगातार चल रही है।
इंटरनेशनल न्यूज में डोनाल्ड ट्रंप ने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ की जो बात कही थी उससे बैक ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। पहले बोला था कि ईरान की ऑयल जो खरीदता है उसे 25% टैरिफ लगेगी। कल उन्होंने एक स्टेटमेंट में बोला है कि अभी हम उस पर विचार कर रहे हैं। यूएस इंडिया डिप्लोमेसी, कल यूनाइटेड स्टेट्स की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो ने हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत किया और लंबी बातचीत में ट्रेड को लेकर लंबी बातचीत हुई है। ग्लोबल रैंकिंग, भारत की रैंकिंग पासपोर्ट इंडेक्स में 2026 में इंप्रूव हुआ है। हम जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया से ऊपर जाकर एक पावरफुल पासपोर्ट बनने में सक्षम हुए हैं। क्रिकेट में आज सेकंड ओडीआई इंटरनेशनल मैच इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच राजकोट में होने वाली है। दिन की 1:30 ये शुरू होगी और वाशिंगटन सुंदर इंजर्ड है, उनके जगह आयुष बदोनी को बुला दिया गया है आज रिप्लेसमेंट। इंजुरी चल रही है अभी। ऋषभ पंत भी एब्डोमिनल पेन की वजह से टीम से बाहर हैं, उनके जगह पर बुला लिया गया है ध्रुव जुरेल को। ध्रुव जुरेल की भविष्य अच्छा होते दिख रहा है। ये मैच में मुझे ऐसा लगता है कि विकेट कीपिंग में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। आयुष बदोनी एक बैट्समैन है, वाशिंगटन सुंदर के जगह उसको बुलाने का भी कोई तुक अभी ध्यान में नहीं आता है। अभी कुछ सिलेक्शन ऐसे हो रहे हैं जो आश्चर्यजनक हो रही है, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर एक बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, उनके जगह आयुष बदोनी को बुलाना, एक्चुअली उनको लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट अक्षर पटेल बनते थे, क्योंकि वो भी बॉलिंग ऑलराउंडर है, थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं डाउन द लाइन, परंतु उनको सिलेक्ट ना करके आयुष बदोनी को सिलेक्ट किया गया है। कल विजय हजारे ट्रॉफी की क्वार्टर फाइनल भी समाप्त हो गए हैं। उसमें मध्य प्रदेश को हार मिली है, पंजाब ने क्वालिफाई किया है, कर्नाटक ने क्वालिफाई किया है। कल की जो 2 मैच है, सेमीफाइनल एक दिन बाद शुरू होगी। WPL कल हरमनप्रीत कौर ने 71 रन मारकर जी जो गुजरात जायंट्स है उसको हरा दिया है और 1 नंबर के स्थान पर चला गया है। वेडनेसडे और थर्सडे को जो मैच WPL की नवी मुंबई DY पाटिल स्टेडियम में होने वाला है वो क्लोज डोर मैचेस रहेगी। वहां पे बाहर के लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी पूरी तरीके से जो सिविक पोल इलेक्शन है मुंबई में उसमें लगने वाला है, तो सिक्योरिटी प्रदान नहीं करेंगे, तो लोगों को टिकट खरीद के देखने की अनुमति इस 2 दिन के लिए नहीं है। फुटबॉल मैनेजमेंट में चेंजेस हुआ है। जावी अलोंसो जो कोच थे रियल मैड्रिड की, वो एल क्लासिको हारने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहां फुटबॉल में एक मैच की हारने की इतनी इफेक्ट रहता है, हमारे क्रिकेट में 2-4 सीरीज हारने के बाद भी लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आज कोच आज मैनेजर। उनके यहाँ एक मैच वो FC बार्सिलोना के खिलाफ हार गए तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। फुटबॉल मैनेजमेंट में माइकल क्लिक अब टेक ओवर करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड की कोच। एक समय एलेक्स फर्गुसन 20 साल कोच थे, अभी उनके 3 महीना भी कोई कोच नहीं रह पाता, वो बदल देते हैं फटाफट उनकी मैनेजर। नहीं तो एलेक्स फर्गुसन जब कोच थे, मैनेजर कहते हैं फुटबॉल में, तो वो 20 साल 22 साल एक साथ 22 साल वो मैनेजर रहे, क्योंकि वो ट्रॉफी जीतते थे। उनके यहाँ जो फुटबॉल में जो ट्रॉफी नहीं जीत पाता उसको फटाफट बदल देते हैं। चिरंजीवी की मूवी फिर से 100 करोड़, पता नहीं वो फिल्म कोई देख नहीं रहा दिल्ली में, तब भी 100 करोड़ कैसे कमा ले रहे हैं। ये कॉर्पोरेट बुकिंग हो रहा है, ऐसा खबर आ रहा है कि पूरा हॉल बुक हो जा रहा है कोई कॉर्पोरेट हाउस के नाम से और फिल्म हिट हो रहा है, ऐसे बता रहे हैं। एक स्टडी आया है, ये सब जिनकी बोर्ड की एग्जाम है ये खबर सुन के खुश हो जाएंगे, कि आप 5 मिनट एक्स्ट्रा सोते हैं या और 2 मिनट एक्स्ट्रा पैदल चलते हैं तो आपकी जिंदगी में 1 साल एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। ऐसा एक स्टडी, लॉन्जेविटी स्टडी आया है। और मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल की आप सबको बधाई देते हुए आज का न्यूज हम समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।